जी असल मैं जी मैं आता हूँ वापस आपकी राणा साहब, मैं आता हूँ पाकिस्तान। जी राणा साहब ने बड़े सवाल रखती हैं हसन अयूब साहब आपके सामने कि अगर इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़ करना होता तो वो भी कंप्रोमाइज़ करके बाहर चले जाते, उन्होंने तो पाँव नहीं पकड़े। दूसरा ये जो राणा साहब की राय है कि अगर अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर अब क्या करेंगे, और अगर किसी को माफ़ी मांगने पे आप छोड़ देंगे, वाकई बात तो बड़ी दुरुस्त है, तो फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपके मुकदमात जो हैं वो सही नहीं थे, माफ़ी पे आप उन्हें क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो पहला सवाल कि क्या इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, लेकिन अंदर से मिन्नत तरला एक किस्म का वो कर रहे हैं, पैगामात भिजवा रहे हैं और मुसलसल भिजवा रहे हैं, लेकिन उनको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर बात है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और ये वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी ऑथेंटिक मेरी इंफॉर्मेशन भी है और मैं इसको बिल्कुल ऑन करता हूँ। आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद भी मैं जो बात है, एसआर राणा साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इनके सामने जो है वो अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह ये भी इसकी तस्दीक करेंगे कुछ अरसे के बाद। अच्छा, दूसरी बात जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर उनको माफ़ी जो है वो दे दी जाए, अगर वो 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी कर लें तो फिर क्या उनकी माफ़ी हो जाएगी? जी नहीं। पब्लिक अपॉलॉजी के बाद कन्फेशन होगा कि जी हमसे ये गलती हुई, आए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ये एक मैंडेटरी एक कंडीशन है जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने रखी है। इस तरह मिसाल के तौर पर किसी मुकदमे में अगर उनकी जरूरत तो फिर किसी नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। वली खान साहब, हामिद मीर साहब कह चुके हैं बार बार कि 3 बार इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से या कंप्रोमाइज़ के हवाले से इमरान खान साहब से कहा, इमरान खान साहब नहीं माने, बाकी लोग कहते हैं कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो एक कमेटी बना के बैठे हुए थे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार थे। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात नहीं करना चाहते, सियासी जमातों के साथ बात नहीं करना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात करने के लिए पहले दिन से तैयार बैठे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है ये जो तो बड़े यकीन से कहते देखें, हामिद मीर साहब बड़े सहाफ़ी हैं, उनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, मैं तो आपके सामने वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने 1 बरस से 1.5 बरस से वो कमेटी बना के बैठे हुए हैं कि मुझसे बात करो। आज दूसरी बात, मलिक साहब ज़िंदगी में सब कुछ कर लेंगे, अच्छा बुरा कर लेंगे, एक चीज़ कभी नहीं करनी कि मुनाफ़कत नहीं करनी, मुनाफ़कत नहीं करनी। ये जो अब्दुल्ला बिन नबी वाला किरदार है ना, ये नहीं निभाना कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर जो है जिसके जराइम की फहरिस्त एक लंबी पड़ी हुई है, जो मुल्क के ऊपर हमलावर है, जिस पर इल्ज़ामात हैं, मैं उसका मुकदमा भी लड़ूं और मैं ये कहूं कि हाँ मैं गैर जानिबदार भी हूं, मैं ऐसी तैसी भी करूं एस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, उस पर इल्ज़ामात भी लगाऊं और कहूं नहीं मैं तो गैर जानिबदार हूं। देखें, हमें जो बात यहाँ पर की गई ना कि सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को दुरुस्त कह रहे हैं, किसी के साथ खड़े हैं, तो फिर हमें अपने ऊपर ये गैर जानिबदारी के जो हमने चोले चढ़ा के और उसके बाद हम जो तकरीरें और भाषण देते हैं और दूसरों की ऐसी तैसी करते हैं, नहीं, फिर आप खुलकर कहें ना, आप हिम्मत करें, बहादुर आदमी बने। मैं तो ये खान साहब के बारे में कह रहा था ना कि बहादुर आदमी बने। आप अगर जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आपने किया 9 मई को, और जिसके बारे में जो लाहौर की अदालत ने जब फैसला दिया और वहाँ पर गवाहान सामने आए कि आपने बाकायदा एक मीटिंग की, फिर आपने उसको तस्लीम किया कि आपने वहाँ पर एहतजाज के लिए लाइन दी थी, और ये कोई इत्तफाकी बात नहीं थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो थे रावलपिंडी में GHQ पर चढ़ दौड़े, मियाँ वाली में एयरबेस पर चढ़ दौड़े, कराची में ये काम हुआ, लाहौर में कोर कमांडर हाउस में हुआ, पेशावर में हुआ, हर जगह पे, हर शहर में, गुजरांवाला में आप कैंट पर चढ़ दौड़े। ये इत्तफाकी काम नहीं था। तो खान साहब का बयान आ गया था जो मुझे गिरफ्तार करेंगे, जाहिर बात है, तो फिर हम माने, फिर हम मुनाफकत ना करें। किसी को एतराज़ है मेरे फौज के साथ होने पे, तो होता रहे एतराज़। मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं खड़ा इराक़ के साथ, मैं नहीं खड़ा इसराइल के साथ, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। और इस पर मैं, आप मुझे कहेंगे 1001 यहाँ पर आकर आर्गुमेंट करो, मैं करने के लिए तैयार हूं। मलिक साहब, मैं खुद को गैर जानिबदार कह के मुनाफिक बन के भागूंगा नहीं, मैं अपने ऊपर एक चोला नहीं चढ़ा लूंगा कि मैं तो बहुत बड़ा गैर जानिबदार आदमी हूं और मैं अपनी फौज की, अपने मुल्क की ऐसी तैसी करने जा रहा हूं। ऐसे ही होगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम का वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर बचा है, सार राणा साहब फाइनल जो है हमें आपसे कमेंट भी चाहिए। ये जो दिसंबर की बातें की जाती हैं कि दिसंबर में हुकूमत बदल सकती है, नए इंतखाबात की बात की जा रही है, आपको लगता है कोई ऐसे हालात हो सकते हैं? उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप 100 हुकूमतें बदल लें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अनटिल अनलेस आप जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज़ हैं उनको नहीं एड्रेस करते। और दूसरी चीज़ ये देखें, मैं तो भाई एक तजियाकार हूँ, मैं किसी सियासी जमात का कोई तनख्वाहदार तो हूँ नहीं, ना नौकरियाँ लेता फिरता हूँ, और ना मैं कोई इतना बड़ा हूँ कि मैं कोई इतने बड़े बड़े अब्दुल्ला बिन अबई जैसे वो दूँ। इन जैसे मेरा ख्याल है कि इस तरह के हवालों ने पाकिस्तान का चेहरा बिगाड़ा है, और लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा के वीडियो बना के नारे मारते होते हैं। तो मैं तो इस मुनाफिकत नहीं करनी मेरे भाई, मुनाफिकत नहीं करनी। नजम वली मैं नहीं बोला, मेरे सुन लें, अगर मैं भी नहीं बोला था, सुन लेना पंजाब न्यूज़ नजम वली साहब, सुन लें, बाकी सारी बातें सुन लेना नजम वली साहब, सुन लें, नजम वली साहब सुन लें, ना करें। मुझे साद रफीक ने क्या नाम है रेलवे में नौकरी नहीं दिलाई थी, मैं तालीम पे गया था, और सुन लेना कौन सी तालीम पे गए थे आप? मुझे पता है इस काम की मिलती है, मुझे पता है। मेरा लेवल नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने का, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मेरा लेवल नहीं बनता। तुम अभी बच्चे आपको मेरे लेवल नहीं बन रहा। तुम्हारे अंदर आग जल रही है ना, मुझे अंदाजा है किस चीज का अंदाज तुम्हारे अंदर आग बल रही है। तुम्हारा लेवल ही नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, सुन ले, मेरा तुम्हारा लेवल ही नहीं है। नहीं, बात सुनो अपने लेवल पे आपने मुनाफिक आदमी बुलाया, ना करें प्लीज, मुनाफिक ना करें प्लीज, ना करें सियासी जमातों का ताउन पैसे लेने वाले, तनख्वाहें लेने वाले नहीं करो, और नहीं करो यार, इसको तुम क्या लोगों से नौकरियां लेने, तुम क्या चीज हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम मेरे से बात करो, मेरे लेवल पे बात करोगे, शर्म करेगा तुम मेरे लेवल पे बात करना चाहते हो? ना करो। एक बार ये नजम साहब सुन लेना, एक मिनट नजम साहब सुन लेना यार, प्लीज सुन ले आप नजम साहब, एक हाथ एक नजम साहब एक मिनट सुन लेना, पहुंचे को ना पहुंचे, नजम साहब एक मिनट सुन ले जी। सार राणा साहब, ये आप ऑनर कीजिएगा जी, ताकि लोगों को असल चेहरे नजर आए। असल चेहरा तुम्हारा क्या है? जाओ छोटी छोटी बच्चियों पे बिकने वाले और छोटे से खलीलुर रहमान कमर तुम तुम्हारे स्कैंडल में बताने शुरू कर दूं, अजीब बात करते जा रहे सर भाई। आप सबसे पहले स्कैंडल तो मेरा तुम्हारे साथ ही निकल आएगा सर, ना करें। सबसे पहले स्कैंडल तो मेरा तुम्हारे साथ ही कहीं ना निकल आएगा। मेकअप करवा के जाओ नहर पे खड़े होने वाले, और ना जाओ नहर पे खड़े होने वाले, और अपनी शक्ल देख, तू स्कैंडल निकालेगा मेरा, तू स्कैंडल निकालेगा मेरा, अपनी शक्ल देख यार, और तू लिपस्टिक लगा के नहर के पुल पे खड़े होने वाला, और तुम्हें मलिक साहब ने तजिया करके तौर पे ले लिया, जिया शाहिद से लेके हर जगह जलील होने वाले, और जाए यार मलिक साहब ज़ाती कोड के बराबरी नहीं करना चाहता यार। तुम कहाँ के शतीर हो, तुम कहाँ के शतीर हो यार? एक मिनट, तुम्हारी औकात क्या है? बच्चों पे मेरी औकात क्या है? एक मिनट, मेरी औकात क्या है? तुझे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में सुने जरा, इसको इसको क्लर्क के तौर पे निकाल दिया गया, और इसको क्लर्क रखने को तैयार नहीं है। सर एक मिनट बात करते हैं सर, सर एक मिनट रुकिए प्लीज। क्लर्क रखने को तैयार नहीं है, आपने तजियाकार के तौर पे लिया है इसको। तन्नो नहीं लगी, तन्नो नहीं लगी सर, एक लम्हे के लिए इसार भाई आप भी एक मिनट के लिए आप खामोशी दीजिए प्लीज, आपसे दरखास्त है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।